अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चे के स्कूल में आए हैं। ये बहुत ही खुशी का मौका है और वाकई में ये साबित करता है कि आप अपने बच्चे से कितनी मोहब्बत करते हैं। साबित करता है कि आप कितनी फिक्रमंद हैं अपने बच्चों को लेकर, बच्चों के मुस्तकबिल को लेकर, बच्चों के बेहतरीन ज़िंदगी को लेकर के। तो रियली बहुत खुशी का मौका है ये। इतने सारे पेरेंट्स, मॉम है यहाँ पे, डैड है, अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़े भाई भी आए हैं, एक छोटी बहन यहाँ पे पढ़ रही है। ये सारा चेहरा देख के हमें बहुत खुशी हो रहा है। ये अंदाज़ा हो रहा है कि आज जिस तरह लोग अपने बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं, इस तरीके से वो कम्प्लीटली इंगेज है बच्चों के हर एक एक्टिविटी के साथ। तो कहीं न कहीं इसका फ़ायदा इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में हम सबको दिखाई देगा। मैं कोई बहुत बड़ा आलिम नहीं हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा स्कॉलर नहीं हूँ, मैं कोई वाज़ नहीं करूँगा या कोई बहुत बड़ा लेक्चर नहीं दूँगा। मैं एक छोटी-सी बात करूँगा अपनी बहन से, अपने भाइयों से कि आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, आपका कुछ न कुछ ख्वाब होगा अपने बच्चों को लेकर के। कोई अपने बच्चों को डॉक्टर बनाता है, जिस तरीके से आपने आज फीडबैक फॉर्म भरा है बच्चों को लेकर के। तो सबसे खुशी की बात ये है कि हमने देखा है कि कुछ माँ ने अपने बच्चों को लेकर के ये लिखा है कि वो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहती है। हमने देखा है कुछ मॉम अपने बच्चों को एडवोकेट बनाना चाहती है। हमने देखा एक मॉम इतनी अवेयर है दुनिया को लेकर के कि वो अपने बच्चों को एक आलिम बनाना चाहती है, जो दुनिया में दीन को फैलाए, अखलाक को फैलाए, मोहब्बत को फैलाए। ये रियली आपकी सोच पता चलती है और अल्लाह ताला आपको इस सोच में ज़रूर ज़रूर कामयाब करेंगे। लेकिन हमारा कहना ये है कि सिर्फ सोचने से, लिखने से कोई भी कामयाबी हासिल नहीं होती। हर चीज़ का एक रास्ता होता है, हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, चीज़ें हमारे ना तो करीब आएगी, ना तो हमें हासिल होगी। और इतनी ताकत है आपके अंदर में, आप अगर माँ हैं, कि हम आपको क्लियरली कहना चाहते हैं कि बच्चे की कामयाबी में सबसे बड़ा जो रोल होता है, वो एक माँ का होता है। बाप तो बेचारा चलो बाहर की दुनिया में बिज़ी है, रोज़ी-रोटी कमा रहा है, जिस तरीके से हम यहाँ पे ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। पूरी की पूरी ज़िम्मेदारी आप माँओं पे है। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि बाप इस ज़िम्मेदारी से बिल्कुल अलग हो जाए। कहीं न कहीं वो बिल्कुल थके होते हैं, काम करते हैं, बहुत सारी उनके सर पे टेंशन्स होते हैं। जब वो वापस आए तो अपने बच्चों को ज़रूर चेक करें कि बच्चों का प्रोग्रेस कहाँ है, कहाँ पे उन्हें हेल्प की ज़रूरत है। आप दुनिया के बड़े से बड़े इदारे, बड़े से बड़े स्कूल में अपने बच्चे को शामिल कर लेंगे, एडमिशन करा लेंगे। आप यकीन माने जब तक आप अपने बच्चों को मोटिवेट नहीं करेंगे, उनको हिम्मत नहीं देंगे, उनको ताकत नहीं देंगे, बच्चा अपने जो उनका मकसद है वहाँ पे कभी भी वो नहीं पहुँच पाएगा। इसलिए कि एक माँ का कितना बड़ा रोल होता है। मैंने कहीं वो वाक़या पढ़ा था, थॉमस एडिसन, तो दुनिया का नामी साइंटिस्ट है, जिसने ये बल्ब इजाद किया, जिसकी रोशनी में हम आज इतना सारा काम आसानियों के साथ कर लेते हैं। उसका एक बहुत प्यारा सा वाक़या है और रियली में आप सुनेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इससे। थॉमस एडिसन के बारे में कहते हैं कि वो बहुत ही कमज़ोर स्टूडेंट था, बहुत ही कमज़ोर स्टूडेंट था। जब वो पढ़ाई कर रहा था तो बार-बार अपनी क्लास में फ़ेल होता था। तो टीचर उससे इतना उकता गया कि उसने एक दिन उसकी माँ को एक ख़त लिखा। टीचर इतना उकता गया इस चीज़ से कि उसने उसकी माँ को ख़त लिखा कि जाओ अपनी माँ को कह देना, दे देना ये। जैसे ही थॉमस एडिसन अपने घर पे वापस आया, उस ख़त को अपनी माँ को दिया, तो उसकी माँ ने जब ख़त को खोला और पढ़ा तो वो रोने लगी, तो बेसाख्ता रोने लगी। थॉमस एडिसन उस वक़्त बच्चा था और थोड़ा वो स्लो लर्नर था, यानी चीज़ों को बहुत मुश्किल से सीखता था वो। आज हमारे घर में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। मेहनत से दुनिया की हर एक चीज़ को हासिल किया जा सकता है। तो खैर उसकी माँ ने जब देखा कि खत आया है, उसकी माँ ने तो थॉमस एडिसन ने बोला कि मॉम आप क्यों रो रही हो? तो उसकी माँ ने जवाब दिया कि बेटा जिस स्कूल में तुम पढ़ते हो वो स्कूल बहुत छोटा है, तुम्हें बहुत बड़े स्कूल में जाने की ज़रूरत है, जहाँ पे काबिल टीचर तुम्हें पढ़ाएंगे अच्छे से, इसलिए कि तुम बहुत ब्रिलियंट, बहुत तेज़ हो पढ़ने में। तो थॉमस एडिसन खुश हो गया कि मेरी माँ का सोचना ऐसा है मेरे बारे में। खैर कुछ महीनों के बाद उसकी माँ दूसरे शहर में गई, वहाँ पे बच्चों का एडमिशन कराया। उसके बाद तो एक लंबी चौड़ी हिस्ट्री आपने पढ़ाई होगी, किस कदर वो दुनिया में कामयाब हुआ, नाम रोशन किया, कि आज दुनिया का हर एक आदमी, हर एक स्टूडेंट जानता है थॉमस एडिसन को।
एक दिन वो अपने घर की सफाई कर रहा था, तो अपने तहखाने में जब गया, वो पुराना बक्सा उसको उसकी माँ का मिला। तो जैसे ही बक्सा खोला तो उसमें वही खत पड़ा हुआ था जो उसके पहले टीचर ने उसकी माँ को भेजा था। तो जब उस बच्चे ने खत पढ़ा, जब थॉमस एडिशन ने उस खत को पढ़ा, तो वो खत पढ़ते ही रोने लगा। उसमें बाद में जब रोने लगा, फिर बाद में पता चला कि उसमें ये लिखा हुआ था कि टीचर ने ये लिखा था कि आपका जो बेटा है बहुत ही कमजोर है, बहुत ही मंदबुद्धि है, बेहतर है कि काम काज में उसको लगा दो, पढ़ाई से उसको बिल्कुल हटा दो। लेकिन आज सोचिए, इतना कमजोर बच्चा, इतना लागर बच्चा अपनी माँ की मोहब्बत और माँ की ताकत की वजह से आज दुनिया में नाम रोशन किया उसने। तो मेरा ये कहना है कि आप सारे लोगों के घर में एक थॉमस एडिशन बैठा हुआ है, बस उसको आपके प्यार की जरूरत है, आपकी मोहब्बत की जरूरत है और आपके मोटिवेशन की जरूरत है। कोई भी बच्चा जब स्कूल में जाता है तो 20 से 25% वो सीखता है स्कूल के अंदर, बाकी का सारा 75% जो इनपुट होता है, जो सारी मेहनत होती है, वो उसके घर से स्टार्ट होती है। कि आपका बच्चा अगर जाता है पढ़ने के लिए तो आप वक्त पे उनको आ, वक्त पे आप उनको उनका बस्ता बना के दें, ठीक है, उनको बताएं कि बेटा बस्ता अपना पूरा तैयार करो, उनको नाश्ता बना के दें, उनके हाइजीन का ख्याल रखें। इसलिए आपका बच्चा अगर साफ सुथरा रहेगा तो चीजें उनको आसानी से समझ में आएंगी, टीचर्स उसको प्यार करेंगे, माहौल में वो कंफर्टेबल फिट बैठेगा वो, ठीक है। इसके अलावा आप अपने बच्चों को छोटी छोटी बातों के लिए समझाएं, उनको डांटे मत, उनको बुरे नाम से ना पुकारें, उनको गाली मत दें, ठीक है। हर घर में एक एडिशन बैठा हुआ है हमारा। मेरा ये कहने का मकसद ये है कि आपका बच्चा बहुत कीमती है। आप जिस नाम से आज उसको पुकारेंगे, जिस तरीके से आप उसको कहेंगे, आगे चल के वो उसी को रिफ्लेक्ट करेगा। अगर आप अपने बच्चों को डॉक्टर देखना चाहते हैं तो यकीन मानिए अपने बच्चों को आज से डॉक्टर साहब कहना स्टार्ट कर दें। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि डेली बेसिस पे आप उसको डॉक्टर कहें ताकि उसका मजाक ना हो। कभी कभी महीने में एक मरतबा प्यार से उनको पुकारो, आओ डॉक्टर साहब मेरे गले लग जाओ। यकीन मानिए आपके इस भरोसा, इस प्यार को कभी भी वो जिंदगी में नहीं भूलेगा और उसके जहन में रहेगा कि मेरी माँ मुझे एक डॉक्टर के रूप में देखना चाहती है। जब स्कूल से आए तो बच्चे को गले लगाइए, उसको पानी का एक गिलास दीजिए, उससे पूछिए कि आज का दिन कैसा था आपके लिए, आपने क्या सीखा वहां पे। बच्चे बहुत सारी वाकयात आपको सुनाएंगे कि आज टीचर ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, आज अच्छा पढ़ाया। कभी वो बोलेंगे कि टीचर ने मुझे डांटा, उसको प्यार से समझाइए कि बेटा कहीं ना कहीं वो आपकी भलाई के लिए डांटा है। जब ऐसा आप बच्चे का जहन बनाएंगे तो चीजों को सीखने की तरफ ज्यादा ध्यान होगा उनका। आप खुद एक अच्छे पड़ोसी बनिए, घर में साफ सुथराई का ख्याल रखिए, एक अच्छी माँ बनिए, एक अच्छी बहन बनिए, एक अच्छी बेटी बनिए। यकीन मानिए कि बच्चे को जो आप कहते हैं वो नहीं करता है, बच्चा वो करता है जो आपको करते हुए देखता है। आपका कैसा रिलेशन है दूसरे बच्चों के साथ, पड़ोसियों के साथ, सास ससुर के साथ, शौहर के साथ, तो यकीन मानिए बच्चा उसी चीज को कैरी ऑन लेके जाता है। हम छोटी छोटी बात पर अगर झगड़ा करने वाले हो तो आपका बच्चा, हमारा बच्चा वैसा ही बन जाता है, उसको लगता है कि झगड़ा ही जिंदगी है। तो मैं जानता हूँ कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सारे के सारे पढ़े लिखे अल्हम्दुलिल्लाह, और आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं। और जब आपके बच्चों को हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इसकी माँ कितनी ज़हीन है, कितनी तेज है, कितनी मेहनती है। हमारा ये कहना है कि हम मिलजुल कर ही समाज को बेहतर बना सकते हैं। किसी ने किसी से कहा कि मैं दुनिया बदलना चाहता हूँ, तो एक बूढ़े आदमी ने कहा दुनिया बदलना है तो सबसे पहले खुद को बदलो। अगर घर का एक आदमी, घर का हर एक आदमी सोचने लगे मैं खुद को बदलूंगा, बेहतर बनाऊंगा, तो सोचिए पूरा घर बेहतर बनेगा, हर एक आस पड़ोस बेहतर बनेगा, एक समाज बेहतर बनेगा, एक गांव बेहतर बनेगा, एक शहर बेहतर बनेगा। बदलाव इसी तरीके से आता है, बदलाव कोई जादू की छड़ी से नहीं आता। हम सब एक एक आदमी के करने से ही बदलाव आता है। तो हम सब इंशाल्लाह करेंगे ना बदलाव। देखिए हम बहुत लंबी लंबी बातें नहीं करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह आप सारे लोग अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। बस हमें ये कहना है कि बच्चा आए तो पूरा हफ्ते में कम से कम 3 दिन उनको टाइम दीजिए। आप देखिए वो क्या पढ़ रहा है, कहाँ पे प्रोग्रेस हो रहा है, उसका वीकनेस क्या है, उसका स्ट्रेंथ क्या है, उस चीजों को पहचानिए, अपने बच्चे की ताकत को पहचानिए, बच्चे की कमजोरी को पहचानिए, बच्चे को जहन को समझने की कोशिश कीजिए कि आपको वो करना क्या चाहता है लाइफ में, उसका दिलचस्पी किस तरफ है। इसलिए कि मॉम से बेहतर कोई नहीं जानती है कि मेरा बच्चा क्या करेगा। एक मॉम ने लिखा है कि मेरे बच्चे को खेलने में बहुत दिलचस्पी है, खेलना कोई बुरी बात नहीं है, खेलने में कोई बुरी बात। स्पोर्ट्स में भी लोग कैरियर बनाते हैं, उनको मोटिवेट कीजिए, आप क्रिकेट खेलना तो बेटा अच्छे से खेलो, हम इतना खर्च करते हैं, उनको बैट ला कर दीजिए, अच्छे दोस्तों के साथ उनको मिलाइए,
अगर किसी को आलिम बनना है तो उनको वैसा माहौल दीजिए। आप किसी को डॉक्टर बनना है तो शुरू से मैथ साइंस पे उसका ध्यान दीजिए। बेटा अगर आपको साइंस और मैथ पढ़ना है तो आपको तभी जाके आप डॉक्टर बनेंगे। इसमें तो सारा का सारा एंट्रेंस जो एग्जाम होता है इसमें ही होता है। खैर मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, वक्त और बस आपका फीडबैक लेना है कि आपकी क्या राय है इस स्कूल के बारे में, आप खुद अपने बच्चे के बारे में क्या सोचते हैं। आपका कोई भी सजेशन हो, कोई भी मशवरा हो, बिल्कुल सामने आइए, निडर होकर बात कीजिए और आप बताइए। जब तक आप बताएंगे नहीं हम चीज़ों को बेहतर नहीं कर सकते। कभी आपके बच्चों में कुछ खामियां होती है, वो वक्त पे होमवर्क नहीं करता, तो हम भी हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको बुलाया समझाएं इस बच्चे को स्पेशल नीड्स की जरूरत है, आपके ख्याल की जरूरत है। तो इस बात पर कभी भी बुरा नहीं मानना चाहिए। एक दूसरे की कम्युनिकेशन से ही मसलों को हल किया जाता है। तो अब मैं सेशन स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन और आंसर का। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।